तो जय हिंद दोस्तों, आइए सभी का सेंसर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे लेक्चर 2 में देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज के आगे की थ्योरी। हम लोग आवेश का थ्योरी देख लिए थे कि आवेश क्या होता है, आवेश का गुण क्या क्या है। आइए जानते हैं कि आवेश के बारे में तो सीख लिए कि आवेश शब्द जो है सबसे पहले विलियम गिलबर्ट ने दिए और डफे महोदय ने बतला दिए कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बतलाया कि आवेश जो है दो प्रकार का, एक प्लस और एक माइनस होगा। इसी में हमने बोला था कि विशिष्ट आवेश के बारे में आइंस्टीन महोदय ने बतलाए थे। आइंस्टीन ने, जिन्होंने E बराबर mc² का समीकरण दिया था। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले आवेश के बारे में विलियम गिलबर्ट ने, दूसरी बार डफे ने बतलाए आवेश दो प्रकार का, बेंजामिन फ्रैंकलिन बतलाए प्लस माइनस होती है। विशिष्ट आवेश के बारे में आइंस्टीन ने। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कूलम्ब्स ने बतलाए थे, ठीक है, क्या बतलाए थे? कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज सीखेंगे हम लोग। तो क्या आ गया? स्थिर वैद्युतिकी के लिए कूलम्ब का नियम। इसका आपको नियम है, या आप इसको सत्यापन के रूप में अगर पूछ सकता है कि सत्यापन कैसे करेंगे, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तब इसे ध्यान रखेंगे 5 मार्क्स के लिए भी और 1 नंबर के लिए भी। अब तो पिछले क्लास में सीख लिए कि अगर समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, असमान आवेश होगा तो आकर्षण का बल लगेगा। तो अब यहाँ पर बोला गया कि एकदम मान लिया जाए कि दो चार्ज है, एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है। दोनों चार्ज एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पे सेपरेट हो और ये वाले फोर्स अप्लाइड करेगा, ठीक है, प्लस क्या करेगा, प्लस से माइनस की ओर एक फोर्स लगती है। अब कहता है यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, तो यही कूलम्ब बोले थे। कौन बोले? कूलम्ब बतलाए, ठीक है। कूलम्ब का जो है नियम किसके लिए? स्थिर वैद्युतिकी के लिए। कितने नियम मिले? 2। पहला क्या था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, यहाँ पर तो फिगर में दे रखे हैं आकर्षण, अगर दोनों चार्ज प्लस ले लिया जाए या दोनों चार्ज माइनस ले लिया जाए तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जिसमें मिल गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2। कैसे अप्लाइड हुआ? फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज। एंड इसी में दूसरा बोले दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बोले कौन? कूलम्ब ने। यदि दो चार्जेज हो
दो आवेश हो तो दोनों के बीच जो बल लगेगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, जिसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के लिए कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब प्रश्न आती है, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसका सत्यापन आगे जो है, ठीक है, हम लोग विद्युतीय विभव पढ़ेंगे, विद्युतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से इसको देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से आता है। अगर दोनों नियमों को मिला दिया जाए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानकर, तो यहाँ से ग्राफ को अगर देखेंगे तो इस प्रकार मिल जाएगा आपका। अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कंपेरिजन करते हैं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ जो है Q1 गुने Q2 के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यहाँ से समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है 1/4πε0 गुने Q1 गुने Q2 बट्टा आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आता है, इसी को हम लोग के भी बोलते हैं, कहीं पर दे देगा के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। वेयर के क्या है? तो ये कहता है आपका के इक्वल टू 1/4πε0। हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता नियतांक, जिसमें विद्युतशीलता नियतांक जो एक्चुअल में होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से फिर से एक नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाती है। क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मान लिया जाए कि दो चार्ज है और क्वेश्चन पूछ दिया कि यदि दो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी जो है बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें सभी? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या आंसर हो जाएगा? दूरी बढ़ेगा तो लगने वाला बल का मान घट जाएगा। अगर दूरी घटेगी तो लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा। क्या मिल गया? समीकरण मिल गया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि चार्ज अगर, ठीक है, आवेश का मान बढ़ता है, आवेश का मान बढ़ता है और दूरी अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, तो लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा। ये याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। इसी पे ऑब्जेक्टिव आपको डालेगा, ये वीवीआई पॉइंट हो गया आपका। दूसरा इसी में पॉइंट बन गया कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? याद रखेंगे, ये घट जाएगा। इसी में फिर से आपको डाल सकता है कि अगर दूरी को घटा दिया जाए, दूरी घटा दिया जाए तो बल क्या होगा? तो याद रखेंगे बल बढ़ेगा। इसी पर देख रहे हैं हमें तीन टाइप की ऑब्जेक्टिव हमें इसी थ्योरम पे मिल गया। आइए सीखते हैं आगे। ये
था आवेश से रिलेटेड। अब कहता है आगे विभव, विद्युतीय विभव। तो विद्युतीय विभव से पहले भी हम लोग अभी आवेश के बारे में और सीख लेते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब आवेश जो है, ठीक है, ये जो आवेश है प्लस और माइनस, अब ये क्या है प्लस, ये है माइनस। अब प्लस ये अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब यहाँ पर बात आ गया कि प्लस क्या करेगा, तो प्लस जो है, ठीक है, प्लस क्या करेगा, रिपल करेगा और माइनस उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर आगे बात, ठीक है, कि यदि आवेश के कारण उसके चारों ओर बल का अनुभव हो, आवेश के कारण चारों ओर बल का अनुभव हो, तो क्या कहलाएगा, आवेश के कारण चारों ओर बल का अनुभव हो। यहाँ पर चार्ज कोई है और इसको चारों ओर जो है एक फोर्स अप्लाइड हो जाए, क्लियर है, तो वो जो क्षेत्र बनेगा इसके सराउंडिंग में वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। यहां से आ गया E बराबर F बटा में Q, अर्थात यहां से डिफाइन कैसे करेंगे, कहता है कि फोर्स एक्ट्स ड्यू टू देयर चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी आवेश के कारण उसके चारों ओर बल का अनुभव होता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहीं पर फिर से आती है बात कि यदि आवेश को मान लिया जाए कि यदि चार्ज यहाँ है और यहाँ से हमको r डिस्टेंस इस वाले P पॉइंट तक लाना है, तो इस आवेश को हमको कैरी करके ढोकर यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करेंगे। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक, जैसे आप क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल को उठाकर लाएं, कॉपी को उठाकर लाएं, या घर में कोई सामान को उठाकर यहाँ से वहां ले जाते हैं, तो एक सामान को दूसरे जगह तक ले जाने में क्या किए, कार्य किए। तो वही कह रहा है कि आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। तो यहाँ से फिर से एक फॉर्मूला मिल गया, V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से आप क्या सीखे, यदि आवेश को लाने में, कितने आवेश को, तो एक इकाई, याद रखेंगे, एक इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। अब यूनिट की बात करें तो क्या मिल जाएगा, कार्य का क्या होता है, जूल, आवेश के लिए क्या हो गया, कूलम, और इक्वल टू होती है वोल्ट। तब देखिए यहाँ से फिर से दो टाइप का ऑब्जेक्टिव बन गया। विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक बन गया वोल्ट। क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है, तो विभव का ही है। जूल प्रति कूलम किसके तुल्य है, तो वोल्ट के तुल्य है। वोल्ट किसके बराबर है, जूल प्रति कूलम के बराबर है। वोल्ट किसका मात्रक है, तो यहाँ पर आगे विद्युतीय विभव का मात्रक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे E बराबर F बटा Q में, तो बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश के लिए आ गया कूलम, तो यहाँ से भी आ गया न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। अब कहता है यहाँ से, ये तो प्लस माइनस के आधार पर देखे अभी, फिर ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन जो यहाँ जनरेट हो रही थी, अभी क्या करता है, जो देखिए, तब बात आ जाती है फिर, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज वाले में पॉजिटिव जो है टुवर्ड्स निगेटिव होगा, प्लस से माइनस, प्लस से
माइनस धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ऋण से धन की ओर नहीं आ रहा, इसी को बोलते हैं हम लोग ELF। ये क्या है ELF? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युतीय बल रेखा। तो कहता है विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश की ओर जाती है। फिर से यहाँ से क्वेश्चन बन गया, आपको क्वेश्चन क्या बन जाएगा, विद्युतीय बल रेखा के गुणों को लिखे, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्या क्वेश्चन आ गया, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्लियर है, विद्युतीय बल रेखा के, विद्युतीय बल रेखा के गुणों को लिखे। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आंसर देने का तरीका है, विद्युतीय बल रेखा का जो गुण है वो निम्नलिखित है। हमने क्या देख रहे हैं कि जो लाइन है पॉजिटिव से निगेटिव जाती है वो नजर नहीं आती है, इसका मतलब है कि इमेजिनरी लाइन हो गया, कैसा इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब हो गया काल्पनिक। तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो पॉजिटिव से धन आवेश से शुरू होता है, निगेटिव की ओर, ठीक है, ऋणात्मक की ओर गमन करता है। दूसरा, ये जो है रेगुलर सीक्वेंस में होता है या क्या होता है, लगातार होता है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है, दे नेवर इंसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है। नेक्स्ट आता है कि प्लस से माइनस की ओर जाता है लेकिन माइनस से प्लस की ओर नहीं आता है। तो यहाँ से एक बात और हो गया कि बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, तो इट डज नॉट फॉर्म क्लोज सर्किट। कौन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म क्लोज सर्किट, विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। तो ये देख लिया आप, यहीं से फिर से एक इसी थ्योरम से क्वेश्चन और उठ जाता है रिलेटेड। वो क्वेश्चन क्या उठेगा कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो प्लस से माइनस की ओर जनरेट होकर क्या कर रही थी, जा रही थी, प्लस से माइनस की ओर जा रहा था। अगर इसके बीच में हम कोई मेटेलिक सरफेस रख दिए, धातु का चादर रख दिए, अब इससे जितना हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है, अर्थात अब ये आवेश है, आवेश के कारण ये चारों ओर बल लग रहा है, क्लियर है। यहाँ पर हम क्या कर दिए, चादर रख दिए। तो अब कहता है कि एक इकाई क्षेत्रफल से, एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले, ये क्या है, विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा। तो एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। या फिर हम बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र के, विद्युतीय क्षेत्र के सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो फाई बराबर EDS cos थीटा और फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS का वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, E जो है, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र हो गया, और E क्षेत्रफल हो गया किसका, धातु के चादर का, और इस डॉट को हम बोलते हैं अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। यहाँ से दो क्रम में हम लोग परिभाषा को देखें कि एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। दूसरा देख लिया हम लोग कि विद्युतीय क्षेत्र जो आ रहा है, विद्युतीय क्षेत्र का सदिश क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग, अब फिर से यही चार्ज जो है, फिर से चार्ज से रिलेटेड आ गया कि अब एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज यहाँ पर माइनस है, या हो सकता है एक प्लस है दूसरा भी प्लस हो, फिर हो सकता है कि एक आपका माइनस हो दूसरा प्लस हो
हो सकता है दोनों माइनस हो। अब सब जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेट हो जाए। तो यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थिर हो जाते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। और याद रखें इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। जब दो चार्जेस सेपरेटेड बिटवीन एट लीस्ट सम डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हेन टू चार्जेस सेपरेटेड एट सम लीस्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थिर हो जाए या स्थित हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।